नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं, अच्छे से हैं और आनंद से अपना जीवन बिता रहे हैं। तो आज मैं साथियों आपको एक बहुत महत्वपूर्ण शोध के बारे में बताने जा रहा हूं। यह शोध सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने नेचर कम्युनिकेशन पब्लिकेशंस नाम की पत्रिका में प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक व्यक्ति जो है, इस रिसर्च के अनुसार एक व्यक्ति 120 वर्ष से 150 वर्ष तक जीवित रह सकता है, इतना लंबा जी सकता है। यह जो शोध है ये अमेरिका, ब्रिटेन और रूस के 5 लाख लोगों पर प्रयोग करने के बाद प्रकाशित किया गया है। इस शोध में सबसे महत्वपूर्ण बात जो वैज्ञानिकों ने बताई है वह यह है कि एक उम्र के पड़ाव के बाद, यानी उम्र के एक पड़ाव के बाद, एक आयु के बाद में शरीर अपने आप को ठीक करने की, अपने बीमारियों से लड़ने की क्षमता खो देता है। और वैज्ञानिकों ने एक बिंदु इसमें बहुत ही गहराई से पॉइंट आउट किया है। उनका कहना है कि एक उम्र के बाद में शरीर अपनी लचीलेपन को खो देता है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को खो देता है। वैज्ञानिकों के अनुसार फ्लेक्सिबिलिटी ही जीवन है। उन्होंने बात बहुत ही गहराई से बोली है, बहुत ही बल देकर बोली है कि एक उम्र के पड़ाव के बाद शरीर अपना लचीलापन खो देगा। तो योग बहुत पहले से कहता आ रहा है, योग दर्शन बहुत पहले से कहता आ रहा है, योग के वैज्ञानिक बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि देखिए साहब कि फ्लेक्सिबिलिटी ही जीवन है, लचीलापन ही जीवन है। जो व्यक्ति जितना लचीला होता है वह जीवन के उतने ही करीब होता है, और जो व्यक्ति जितना कड़ा होता जाता है उतना उतना मृत्यु की ओर अग्रसर होता जाता है। आप एक छोटे बच्चों को देखिए, उसका शरीर कितना लचीला होता है, बहुत लचीला शरीर होता है छोटे बच्चे का। उसके शरीर को आप इधर से उधर मोड़ दीजिए, मुड़ जाएगा। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता जाता है तो स्वाभाविक लचीलापन उसका नष्ट होता चला जाता है। उसका कारण ये है कि अगर गहराई से विचार करें, जैसे जैसे मनुष्य का ब्रेन संसार की बातों में एक्टिव होता जाता है, उसका मन संसार में उलझता जाता है, तो जो उससे पैदा तनाव है वो तनाव मस्तिष्क से होते हुए सीधा उसके बॉडी में आकर इकट्ठा होने लगता है। यानी कि जो ऊर्जा, जो तनाव की ऊर्जा रिलीज़ नहीं हो पाती शरीर से, मन से, वो शरीर में स्टोर होती चली जाती है और शरीर के अलग अलग हिस्सों को जकड़ लेती है। इस कारण से व्यक्ति अपने स्वाभाविक लचीलेपन को खो देता है। और योग दर्शन ने अपने ग्रंथों में प्रकाशित किया है, लिखा है, लघुत्वम आरोग्यम। योग का अभ्यास करने से सबसे पहले आपको हल्कापन महसूस होगा। आप कभी भी व्यायाम कीजिए, कभी भी योग कीजिए, कभी भी कोई कार्डियो एक्सरसाइज कीजिए, उसके 15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद जिसने अभ्यास किया होगा या करता होगा उसको शरीर में हल्कापन लगेगा। तो हल्कापन किस लिए लगता है? हल्कापन इसलिए लगता है कि जो आपके नर्वस सिस्टम में, आपकी मसल्स में जो तनाव इकट्ठा हो गया है वो रिलीज़ हो रहा है। तो जितना जितना तनाव रिलीज़ होता जाता है उतना उतना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑटोमेटिक बढ़ती जाती है। तो यदि आपको आयु को लंबा करना है, शोध के अनुसार यदि आपको स्वस्थ बने रहना है, तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करना चाहिए। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपना लचीलापन बढ़ाना चाहिए। हमारी श्रुति, हमारे शास्त्र तो कहते हैं कि जो पेड़ बहुत सीधा होता है, जो दरख्त बहुत सीधा होता है, वृक्ष सीधा होता है, वो जल्दी उखड़ जाता है। लेकिन जो पेड़ लचीला होता है, जो पेड़ मुड़ सकता है, वो जल्दी से उखड़ता नहीं है। तो वैज्ञानिकों के इस तथ्य को मैं खुद भी अनुभव करता हूँ। वास्तव में लचीलापन जीवन है। और जैसे जैसे आप योग के आसन, योग के अभ्यास करते जाते हैं, वैसे वैसे आप लचीले होते जाते हैं, आप जीवंत होते जाते हैं, आप सुंदर होते जाते हैं, आपका शरीर निरोग होता जाता है। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूँगा, यदि आपके पास कोई योग के शिक्षक हैं, योग के टीचर हैं, तो आप अवश्य ही योग के अभ्यासों को प्रारंभ करें। अपनी आयु को बढ़ाएँ, अपने लचीलेपन को बढ़ाएँ, ताकि आप स्वस्थ रह सकें, ताकि आप निरोग रह सकें। और यह बात मैं कोई बनाकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं रिसर्च के आधार पर ये बात बोल रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग योग करेंगे, योग के अभ्यास करेंगे और अपने लचीलेपन को बढ़ाएंगे। सभी को नमस्ते।